तो हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी, पहली दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी कि पॉजिटिव से जनरेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, और दूसरी थी कि हमेशा जनरेशन और टर्मिनेशन हमेशा 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है वो है डायरेक्शन की। लेट अस सपोज वी हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज E, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमें अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट O पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, यहां से आ रही है और इस तरह से जा रही है, बिल्कुल सही बात। अगर आपको O पे क्या चाहिए इसकी डायरेक्शन, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो और टेंजेंट की ही डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम वेक्टर से शो कर सकते हैं। बराबर बात। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ E at O is sorry about that, defined as the direction of tangent drawn at O। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें O पे डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी चीज है, O पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी तरफ टेंजेंट की डायरेक्शन देखेंगे, और वही डायरेक्शन क्या होगी हमारी, O पॉइंट पे E की डायरेक्शन होगी। वेरी सिंपल, बात समझ में आ गई। ये है थर्ड प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। चौथी प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है, ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे बुक्स में दिया हो किसी में। चौथी प्रॉपर्टी आपकी कहती है, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो आप देख रहे होगे यहां पे ये क्रॉसिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हेलो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, जरा देखो ध्यान से। अगर हम इस पे डायरेक्शन बनाते हैं E1 की और हम इस पे डायरेक्शन बनाते हैं E2 की, सॉरी अबाउट दैट, तो आप देखोगे कि आपको एक ही पॉइंट पे E1 भी मिल रहा है और एक ही पॉइंट पे E2 भी मिल रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि दो डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन, टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि आपको फिर इसी पॉइंट पे E की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, एक E1 और एक E2। तो एक ही पॉइंट पे किसी चीज की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या नहीं इंटरसेक्ट हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये चीज है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। क्या है? फिफ्थ है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ EF is short form of electric field. Okay, doesn't exist inside, does not exist inside conductor. Okay, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। साफ सीधी बात। जैसे कि सर ऐसे कैसे, मान लीजिए आपने कहा सर ये कंडक्टर है, हमने कहा ये एक छोटा सा चार्ज है प्लस Q का, ये चार्ज, ठीक है। आपने कहा सर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी इससे, कैसे जा रही होंगी, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अब होगा ये ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर ऐसे जाएंगी जैसे कि, समझिएगा ध्यान से, Q से निकली प्लस Q से, हाँ। अब एक कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टकराएंगी तो वो एकदम 90 डिग्री से टकराएंगी, बिल्कुल सही बात, हाँ। लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर जीरो होंगी, अंदर क्या होगी, जीरो। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से दोबारा जब निकलेंगी तो फिर से कैसे निकलेंगी, 90 डिग्री पे। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट एट 90 एंड जनरेट एट 90 ऑल्सो। तो कुछ ऐसा सीन होगा आपके पास, समझ पा रहे हो आप, कुछ ऐसा सीन होगा। और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसकी, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इससे, ऐसे करके। बट कंडक्टर से कैसे निकलेंगी, कंडक्टर से परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होंगी, कंडक्टर के अंदर नहीं रहेंगी, और इधर साइड जब कंडक्टर से बाहर निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलरली। जैसे टर्मिनेट हुई थी वैसे ही फिर जनरेट होंगी, ठीक है। इतनी चीज आप समझ लीजिएगा। इसके बाद सर, इसके बाद देखते हैं, आइए। इसके बाद आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ काम करेंगी, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी ये हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी बोलती है आपकी कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, इधर ध्यान से समझिएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कैसे, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप लाइक दिस। यहां पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, बट फिर वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं, टर्मिनेट भी एक ही जगह पे कर रही हैं। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, आपने कहा सर यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव में आके कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकती, ठीक, पहली चीज। और सबसे बड़ा कारण जो इसका है क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अगर कोई चार्ज Q0 यहां से चला, लेट अस सपोज यहां से कोई चार्ज चला, तो वो घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करेगी और वापस आएगा। बट क्योंकि ये क्लोज लूप है, क्लोज
क्लोज लूप की इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमेशा 0 होना चाहिए। ओके, क्लोज लूप की इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हमेशा 0 होना चाहिए, बट ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ तो वर्क किया होगा इसने, और वो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए कभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है ना? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और चीज समझिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज से कितनी निकलेंगी। ये जो है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपने कहा हमारे पास ना 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, और आपने कहा कि सर हाँ, अगर 1 कूलम चार्ज से, हाँ आपने कहा सर ऐसे करके हमारे पास 8 लाइंस निकल रही हैं। मान लीजिए 8 लाइंस रिफर्स टू 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो अगर आप 2 कूलम बनाओगे तो आपको कितनी लाइंस चाहिए? 16 लाइंस। ओके, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are directly proportional to the quantity of charge existing. Okay, number of electric field lines coming from a charge is equals to, or is directly proportional to, is directly proportional to the magnitude of charge by from which the electric field lines are coming. So if you are having like this, then this will be the electric field lines. ओके, ओके, सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज। ये आप नोट कर लीजिए। ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कौन 7th है 8th प्रॉपर्टी? 7th। राइट, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये आप कॉपी करिए। सॉरी अबाउट दैट, 6th में एक ही तो है। हाँ ठीक है, ऐसे सिस्टम आप अगर आ जाओगे तो फिर आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है ध्यान से समझिए। अगली चीज ये कहती है, ध्यान समझना सर, समझो जरा ध्यान से, कि अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हो, आपने कहा सर हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रही हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही बात सर। हाँ, तो एक्चुअली में जो ये स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके, तो मान लीजिए चारों पैरेलल हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे है वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी बी पॉइंट पे होगी, क्योंकि गैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक द सेम। ओके, तो जो ए पे है वही बी पे भी होगी, वही सी पे होगी, और वही कहीं पे भी डी पे भी होगी, वही एफ पे भी होगी, वही ई पे भी होगी। ठीक है, तो जो गैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमें बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, कितनी ज्यादा है, कितना अफेक्ट डाल सकती है चार्ज पे। ठीक, ठीक, आपने कहा सर अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है,
अब आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो गैपिंग है वो या तो कम हो रही है या बढ़ रही है। आप कहोगे सर बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे बनाई। ठीक ठीक ठीक। तो अगर हम एक पॉइंट ए यहाँ ले लें और दूसरा पॉइंट बी यहाँ ले लें, ठीक, तो इधर की जो स्पेसिंग है वो कम है, लेट अस सपोज इट इज h, और इधर की स्पेसिंग क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि h डैश। ठीक है, मान लिया, बिल्कुल सही बात। तो जहां पे स्पेसिंग कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा। ठीक, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जहां पे स्पेसिंग कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहां पे स्पेसिंग ज़्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। बराबर बात। इसका मतलब है कि E at A is greater than E at B because H is less than H dash। ठीक है, जहां स्पेसिंग कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा। तो अगर हम एक पॉइंट O ले लें और एक पॉइंट P ले लें तो आप कहोगे सर कि EO is greater than EP। Why? Because spacing at point O between the electric field lines are very much lesser than the spacing of electric field lines at point P। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आप पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पॉज करके आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ऑलराइट, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ऑलराइट, हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि फील्ड लाइंस के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, अलग अलग चीज़ों के, बहुत सी चीज़ें होती हैं अभी तो। ठीक, चलिए तो हम बात करेंगे फील्ड ऑफ अ रिंग चार्ज। ठीक, फील्ड ऑफ अ रिंग चार्ज। अब ये क्या चीज़ है, जरा ध्यान समझिएगा। फील्ड ऑफ रिंग चार्ज, रिंग मतलब क्या, रिंग मतलब अंगूठी। हाँ, अंगूठी पहनाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, ध्यान समझिए। ये आपकी रिंग है। हाँ सर बिल्कुल, ये रिंग एक्चुअल में ऐसे रखी है, इस तरह से। ठीक, इस तरह रखी है, इस प्लेन में इस तरह रखी है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब इस पर कुछ चार्ज Q है। हाँ सर जी, Q है। और मान लेते हैं कि रेडियस क्या है। सर आपने कहा सर रेडियस इसका R है। आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, रेडियस इसका कितना है, R है सर रेडियस। हाँ, Q है और रेडियस R है। क्या हम इसकी पहले लैम्डा निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्जेस Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग व्हाट लेंथ, 2 पाई R। हाँ सर जी, 2 पाई R के अमंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका क्या आ गया, लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रिंग। ठीक, आपसे कहा गया सर, हाँ इसको हम फिलहाल के लिए कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल r का भी काम आएगा। ठीक, आपसे कहा गया सर, हाँ x दूरी पे आप E बताइए ऑफ रिंग। ये है सवाल
कि आप x दूरी पे रिंग की वजह से हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। किसी ने कहा ठीक है सर हम करते हैं कैलकुलेट। आइए देखिए, अब ये रिंग है, देखिए अब ध्यान समझिए, अगर आप इस पॉइंट पे चार्ज देखोगे, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी कि आपको सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कुछ इस तरफ बाहर को होगी, किसी इधर साइड, इस तरफ एंगल पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये जो आपको दिखा रहा है कुछ इस तरफ है सर। हाँ, इस पॉइंट की बात करें, अब इस पॉइंट पे आप सिर्फ ऐसे नहीं जा रहे हो, आप इधर भी आ रहे हो, ये वाली जो आपकी हाइट है 3D में वो भी कवर कर रहे हो, तो आपकी इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी। उसी तरह हर पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई रिंग हो, तो अगर आपके पास ये एक रिंग है, ध्यान से अगर आप सोचें तो इस पार्ट की इधर साइड, इस पार्ट की इधर साइड, इस पार्ट की इधर साइड, तो अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह की अलग अलग साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर एक सिंगल पार्ट की जो इस रिंग में है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। जी सर, तो अब इसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा देखिएगा, ध्यान से समझिए। हमने कहा, क्या कहा हमने कि किसी, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी हम एक एलिमेंट कट करेंगे। कैसा एलिमेंट, जरा ध्यान समझिए। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकले, ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं, क्या, एक एलिमेंट यहां कट किया, कितने का, dx का, एक एलिमेंट ठीक इसके अपोजिट साइड कैलकुलेट किया, कट किया dx का। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब क्या सर, अब एक चीज समझिए आप, जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, DE, उतनी ही ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, DE। आपने कहा बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात, हाँ सर बिल्कुल। x दूरी पे हम खींच रहे हैं और ये कुछ थीटा होगा, बना रहा होगा थीटा, ठीक है सर, ये भी थीटा बना रहा होगा, हाँ सर जी। तो आप एक चीज समझिए जरा कि ये थीटा, हाँ ये थीटा, हाँ, तो एक चीज समझिए कि DE का एक कंपोनेंट इधर, क्या, DE cos थीटा, इस DE का एक कंपोनेंट इधर, क्या, DE cos थीटा, बिल्कुल सही बात सर, DE cos थीटा, DE cos थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, DE sin थीटा। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, DE sin थीटा। ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो अब आप एक चीज समझिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर बिल्कुल। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई वो कितनी आई, 2DE cos थीटा, और ये किस वजह से आई, इन दो DQ चार्जेस की वजह से। ओके, तो DE क्या होगा, पहले ये DE क्या होगा, व्हाट इज DE, DE विल बी, अगर ये x है और ये r है तो हम कहेंगे ये क्या होगा, r स्क्वायर। क्या इतना होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो DE क्या होगा ये बताइए, DE होगा आपका dx काटा, तो dx में क्या चार्ज रहेगा, dq। dq कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, dq will be lambda dx। what is lambda, this thing, q upon 2 pi r dx। ये dq हम यहां डालेंगे, क्या करेंगे, k dq upon what is distance between the dx and the point at which we are calculating the electric field, that is root x square plus r square।
यही डिस्टेंस हम यहाँ डालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारी डी। ओके सर, ओके, ये डी आ गई। हाँ सर बिल्कुल। अब यही डी हमको यहाँ रखनी है। क्या हम कह सकते हैं कि जो इधर की तरफ छोटा एलिमेंट है वो क्या है, वो है 2DE cos थीटा। लेट अस सपोज इस पूरी रिंग की वजह से हमारे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो कितनी मिल रही है इस पॉइंट पे, वो मिल रही है E0। लेट अस सपोज, ठीक। तो हम कहेंगे सर दिस विल बी इक्वल्स टू DE0। हाँ बिल्कुल सही बात। अब हमें क्या करना है, E की जगह पे क्या रखना है, दिस पार्ट। क्या है ये, DE is what, KDQ upon R स्क्वायर। हाँ, और cos थीटा कहां से निकालोगे सर, cos थीटा कहां से निकालोगे, यहां से। cos थीटा विल बी x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझने के बाद जो कि D0 के बराबर होगी, आपको बस क्या करना है, इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है ये बताइए। अगर आप दो जगह पे काट रहे हो dx, तो आपको बस 180 डिग्री घूमना है, बराबर 180 डिग्री। अगर आप एक एलिमेंट काटते तो आपको 360 डिग्री घूमना होता, बट आप दो एलिमेंट काट रहे हो एक साथ, तो आपको टोटल चार्ज कवर करने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री ओनली। तो हम 0 से E0 कितने में ही निकाल लेंगे, 0 2। अगर आप 180 घूमे तो आप कितना घूमे, किसमें, DQ में। अब DQ कहां से आया, यहां से। DQ विल बी व्हाट, DQ विल बी लैम्डा dx into x divided by x square plus r square to the power 3/2 इंटीग्रेशन। तो आप कहां से कहां x जा रहे हो, 0 से 2 पाई r या 0 से पाई r। आप आधा सर्कल घूम रहे हो, तो इसका मतलब कहां से आ रहे हो, 0 to पाई r। सर आपने पूरा सर्कल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम दो एलिमेंट काट चुके हैं ना, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, हम दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तब जाके हमारी इतनी आई। अब दोनों पार्ट अगर हम काट रहे हैं तो इसका मतलब है जब हम आधा सर्कल घूमेंगे तो ये दोनों पार्ट, ये आधा घूमेगा, ये आधा घूमेगा, तो वो पूरा सर्कल कवर करेंगे, तो पूरा चार्ज कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसका एक एलिमेंट काटते, वहां से निकालते चीजें, तो अलग चीजें होती। एक एलिमेंट काटते तो हमको पूरा वही एलिमेंट पूरा चक्कर लगाना पड़ता, बट हमने दो एलिमेंट काटे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें सिर्फ एक ही चक्कर काटना है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताइए क्या आने के चांसेस ज्यादा हैं, चलिए बताइए क्या आएगा आपके पास। आपके पास आएगा कुछ ऐसा, ध्यान समझिएगा, 2k। यस, हम क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप dq को लिख लो लैम्डा dx, पहला पार्ट जो हम करेंगे ही। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है कि आप डायरेक्टली dq को भी इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से q/2 पर, ओके। दो मेथड हो सकते हैं कि आप डायरेक्टली dq को आप लैम्डा dx डाल दो, या फिर आप सीधा 0 से q/2 पे इंटीग्रेट कर दो इसको। दोनों में से आप कोई भी मेथड लगाइए, आपका आंसर आना चाहिए। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, हम ये वाला ऑप्शन लगाते हैं। कौन सा वाला, ये वाला है। चलिए, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो आप सॉल्व करोगे तो आपका डायरेक्टली E0 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू कितना,
ध्यान से समझिएगा, 2 के डी क्यू को हम कहां से कहां तक कर रहे हैं इंटीग्रेट, 0 टू q/2, तो q/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। हमारे पास जो E0 आएगा वो कितना आएगा, क्या 2 से 2 कट गया, बिल्कुल सही बात सर, qx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इसी को हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 1/4πε0 qx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको आप कॉपी कर सकते हो, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप ऐसे रिंग रखे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, तो आप इसकी डायरेक्शन को क्या लिखोगे, आई कैप। कॉपी करिए इस चीज को, समझ रहे हो आप। तो इतनी सी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद ओके, इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपसे किसी ने पूछा सर, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स के अगेंस्ट, और देखेंगे कि कैसा नेचर शो करता है ये, ठीक है। आइए देखिए, अब बारी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा एक्स के अलोंग, ओके। तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं अब, किसके अगेंस्ट, E वर्सेस X, जहां पे हमारा E कितना आया था, KQ/X अपॉन इतना आया था, आई कैप लगा लो डायरेक्शन के लिए। लेट अस सपोज ये आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, आप जरा ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट कैसे डिपेंड कर रहा है एक्स पे। जरा अगर आप ध्यान से देखो गौर से, तो के क्यू तो वही रहेगा, एक्स का कैसा फंक्शन है, तो अगर आप देखोगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, कुछ ऐसा फंक्शन है। ये वाला पोर्शन जो ये एक्स का फंक्शन है। अब इसका ग्राफ फिर कैसे ड्रॉ करना है, आइए देखिए। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में, तो वो कुछ ऐसा आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज यहां पे हमने रिंग रखी है, चार्ज्ड रिंग, ठीक। जब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 करोगे, d/dx ऑफ E करके आप इसको जब 0 करोगे, इसका मतलब है कि आप E की मैक्सिमम वैल्यू एट सम x ढूंढ रहे हो। तो यहां से आपके पास 2x आएंगे, एक x क्या आएगा, एक x आएगा प्लस r/√2 और एक x आएगा माइनस r/√2। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि E मैक्सिमम कौन कौन से डिस्टेंस पे होगी, एक r/√2 और एक माइनस r/√2, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, हमने मार्क किया सर r/√2, ठीक है सर। हमने मार्क किया सर माइनस r/√2, हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। अब सुनना सर, अगर हम इसमें x को नेगेटिव डालें तो क्या पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। x को नेगेटिव डालेंगे तो हमारे पास E नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि नेगेटिव x पे E हमेशा नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव x पे E क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कहां तक पीक मारेगा, जब तक ये इस वैल्यू पे ना आ जाए, और उसके बाद ये डाउन द ग्राउंड ऐसा, और कहां मिलेगा जाके, इंफिनिटी पे, बिकॉज ऑफ द फंक्शन वी आर हैविंग। और इसकी वैल्यू r/2 पे पीक पहुंची और फिर
तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया है किसके किसके अगेंस्ट, ई वर्सेस एक्स के अगेंस्ट। किस केस में, रिंग के केस में, चार्ज्ड रिंग। ओके, तो ये चीज आप जरा नोट कर सकते हो कि ये आपका ग्राफ है ई वर्सेस एक्स का। ई वर्सेस एक्स का फंक्शन निकाला, फंक्शन निकालने के बाद हमने देखा कि एक्स का क्या फंक्शन है और उस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ओके, तो ये है हमारा ग्राफ, और उस पॉइंट पे ई आएगा कितना, ये हम x में r/√2 रख के देखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बराबर बात, इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर रिंग की ही बात कर लेते हैं पहले तो। हाफ सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाफ नहीं सही तो एक आर्क सही, आर्क पे क्या होगी, उसकी बात करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, या वीडियो पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, हाफ रिंग, चलिए आइए देखते हैं। हाफ रिंग की बात हो रही है सर, हाँ बिल्कुल सही बात सर। हाफ रिंग पे क्या होगा, आओ देखो। हमने कहा सर, आपने कहा दिस इज द हाफ रिंग। ओके सर, विद चार्ज पॉजिटिव q and radius r. Okay, so what will be the lambda of this, q upon pi r. ओके सर, बिल्कुल सही बात। ये पॉजिटिव रिंग है, यस सर पॉजिटिव रिंग है इसकी, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो r इज द रेडियस, ठीक है सर। और आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए, बताइए हमें कि इस सर्कल के सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात, आपने सही क्वेश्चन दिया। सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमको क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। फिर वही बात पिछले चैप्टर की तरह, क्या करेंगे हम लोग, या तो हम दो एलिमेंट काटें तो आधा जाना पड़ेगा, या तो हम एक एलिमेंट काटे और हमें पूरा घूमना पड़ेगा। इस बार हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक एलिमेंट काटते हैं। बेटा सपोज हम क्या काट रहे हैं, थीटा पे जाके हम जो एलिमेंट काट रहे हैं वो कितना है, डी थीटा। बिल्कुल सही बात सर, रेडियस आपकी r है और एलिमेंट क्या है, डी थीटा। ठीक है सर, तो इसका चार्ज क्या होगा सर, डी क्यू। कितना चार्ज होगा, आइए देखते हैं, लैम्डा डी एक्स। सर डी एक्स क्या होगा सर, आर डी थीटा। ये होगा हमारे पास डी क्यू चार्ज। आप एक काम कर सकते हैं, इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं, क्योंकि थीटा और क्यू में फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, आर डी थीटा। ठीक सर, ठीक, बिल्कुल सही बात। तो ये आपका डी क्यू आ गया। इस डी क्यू से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, कुछ इस तरफ, डीई। और ये जो डीई है ये कितनी होगी, ये डीई होगी आपकी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होगी आपकी डीई, बिल्कुल सही बात सर। भाई ये डी क्यू चार्ज है, आर लेंथ है, और इस पॉइंट पे निकालनी है, तो ये कितनी होगी, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात सर। अच्छा, अब अगर हम आपसे कह दें कि इसके ना कंपोनेंट कर लीजिए आप। कंपोनेंट मतलब ये है कि अगर ये डीई है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा सर, थीटा अगर ये है, हाँ थीटा ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात सर। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, और यहां वाली क्या हो जाएगी,
डी ई कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात सर, हाँ सर बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर कि डी ई जो हमारा वेक्टर आया है कितना आया है, डी ई साइन थीटा माइनस जे कैप प्लस डी ई कॉस थीटा माइनस आई कैप, ये आया अपना डी ई वेक्टर। ठीक है सर, तो हमें डी को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो डी ई है क्या एक्चुअली में, यहां से आएगा। व्हाट इज डी ई, के डी क्यू मतलब लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सर आपको यहां से एक आर से आर तो कैंसिल हो गया, हाँ तो हमारे पास डी क्या बचा, अपॉन आर। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। ये क्या है आपका डी ई, इसको आप यहां पे रख दीजिए। तो पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपकी एक तरह से डी ई वाई कैप है और ये क्या है डी ई एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये वाई कंपोनेंट वो एक्स कंपोनेंट। क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। दोनों कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि x में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और y में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। उससे हम बताएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर और सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज कंसिस्टिंग क्यू। ओके, देखो जल्दी हमसे पहले dx की बात कर लेते हैं। व्हाट इज dx, सर dx इज इक्वल टू de cos theta. Okay, what is de cos theta? De cos theta is, sir, yes, k lambda d theta upon r cos theta. Okay, okay, okay. This is what dx. हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें थीटा 0 से 180 जाना है। तो 0 टू कहां जाना है हमको, पाई। ओके सर, ओके 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 ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहां से यहां ही तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम लोग। यहां से हम अगर यहां इंटीग्रेट करें तो हमें ई एक्स क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, के लेमडा अपॉन आर, दे आर ऑल कॉमन। हमारे पास बचा कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। और इसकी लिमिट हम क्या रखेंगे, 0 टू पाई, 0 टू पाई। तो ये हमारे पास आएगा क्या, अगर हम इसमें लिमिट रख दें तो साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो दिस विल बी व्हाट, तो हमारी ई एक्स जो आएगी वो कितनी आएगी, ई एक्स विल ऑलवेज रिमेन 0। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन, इस एक्सिस पे, बराबर बात, इस एक्सिस पे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात सर, हमने dx का काम कर दिया, बिल्कुल सही बात। तो बचा कौन सा काम है, dy का सर, dy का। आइए देखिए, अगर हम dy को लिखते हैं, d ऑफ ey क्या आएगा, d ऑफ ey इज d sin theta. What is d, k lambda d theta upon r sin theta, sin theta. So what will be ey, ey will be k lambda upon r integration of sin theta d theta। और जैसा कि हमने देखा ex में हम जा कहां से कहां रहे हैं, 0 टू पाई। तो ये हमारे पास जो आएगी बाद में वो क्या आएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। यस सर, 0 टू पाई। माइनस अगर आपको हटाना है तो आपको लिमिट्स पलटनी पड़ेंगी, और लिमिट अगर एक बार पलट दिया आपने तो आपके पास क्या बचा, कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां हो गई अब, पाई टू 0। और अगर ये हो गया है तो हम कहेंगे सर, हाँ हम जब लिमिट रखेंगे इसमें तो एक बार आएगा सर कॉस 0, हाँ माइनस टाइम्स कॉस पाई। और मैथमेटिक्स के छात्र हो तो आपको पता होगा cos 0 is 1
एंड कॉस पाई इज -1। तो जो आप मिला मिलू के जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। कॉपी करो इस चीज को, 2k लैम्डा अपॉन r। ये आपका क्या आया, ई वाई। तो हम कहेंगे सर जब पास ई वेक्टर आया है, हाँ, माइनस टाइम्स ई वाई माइनस टाइम्स ई एक्स। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। ई वाई क्या आया था हमारा, वो रहा 2k लैम्डा अपॉन r जे कैप प्लस 0। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर आप ये नोट कर लीजिए, फिर ये, उसके बाद आप ये एक इक्वेशन लिख लीजिएगा जो आपने देखी। फिर आप यहाँ से एक बार ई एक्स निकालिए जो कि 0 आएगा, और फिर यहाँ से आप ई वाई निकाल सकते हैं जो कि 2k लैम्डा अपॉन r आएगा। और जिसको और ज़्यादा निकालना हो ई एक्स ई वाई, तो आप ध्यान से समझिए, k की वैल्यू रखिए और लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। जब आप k और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉपी करो इसको, ठीक है, इतना के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इतना काफ़ी रखते हैं। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ रिंग देखा एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। और तीसरी चीज हमने देखी कि एक सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आज के लिए इतना ही, आगे से दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलो।